तो आप मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख पा रहे हैं ये एक सरकारी जगह थी जहाँ पे कंस्ट्रक्शन की गई थी। हालांकि किसके द्वारा ये कंस्ट्रक्शन की गई है इसकी अभी तक ना ही कोई जानकारी मिली है ना ही इसके ऊपर कोई जवाबदेही आई है। पर यहाँ पे एक जो सोशल वर्कर हैं, सोशल वर्कर सिर्फ बोलने के नहीं बल्कि करने वाले भी सोशल वर्कर हैं। देविका की सफाई हो, देविका के आसपास जगह हो, उस पर नज़र हो। यहाँ के एक सोशल वर्कर है महेश जी, उनके द्वारा जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, इसको जो इलीगल कंस्ट्रक्शन जिसको हम बोलेंगे, इनकी नज़रों में जब ये मुद्दा आया उन्होंने आरटीआई लगाई और इसके ऊपर एक आवाज़ उठाई। हालांकि क्या इसका जवाब आया है, किसकी ये कंस्ट्रक्शन है, क्या ये पूरा मामला है, हम उन्हीं से जानेंगे। आइए हम उनसे मिलते हैं। महेश जी, पहले आपका बड़ा बड़ा स्वागत है। हमारे आपसे ना दो सवाल रहेंगे जो मेन सवाल है। पहला, आप ही ने ये कदम क्यों उठाया, आपने इस जो बिल्डिंग जो बन रही है इसके ऊपर आरटीआई क्यों लगाई? देखिए, हर एक नागरिक को कर्तव्य बनता है कि सरकार का साथ दे। हम सरकार का साथ देने के लिए यहाँ पे खड़े हुए और सोशल वर्क हम कर रहे हैं काफ़ी सालों से, और आरटीआई एक्टिविस्ट भी हूँ और आरटीआई भी लगाता हूँ। मैंने जब यहाँ से गुजरता था तो यहाँ पे एक बिल्डिंग बन रही थी ये, तब हमने एक कोशिश की कि हमको भी लगा कि हाँ ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट वाले करवा रहे होंगे। हमने उनसे संपर्क किया पर उन्होंने हमको कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद हमने एक आरटीआई लगाई। आरटीआई में हमने ये साफ लिखा हुआ है कि हमको एक पीडीडी डिपार्टमेंट वाले बताएं कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो रही है ये किसको टेंडर दिया था और किसने ये कंस्ट्रक्शन की। और ये 20 मई को मैंने ये आरटीआई उनको दी थी, और आज की तारीख में मेरे को एक जवाब मिला है उनकी ओर से कि हमने ये कंस्ट्रक्शन नहीं की है, एक अननोन पर्सन ने कंस्ट्रक्शन की है। जी, जो जगह है, जगह किसकी है और कंस्ट्रक्शन किसने की? देखिए, खसरा नंबर गरदौरी पटवारी के पास में पूरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है कि ये पीडीडी वालों की 4 मरले की यहाँ पे जगह है, और ऑलरेडी पहले से यहाँ पे एक स्टोर हुआ करता था इनका, और साथ में ही ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। आपके पीछे मुड़ के आप देखेंगे तो ट्रांसफार्मर यहीं पे लगा हुआ था, और रातों रात वो चीज़ें यहाँ से खुल गई। ये मिली जुली भगत से हुआ है, इसमें बहुत से डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं, और कुछ आला अधिकारी यहाँ पे थे पहले। आपको पता होगा पहले कौन थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा अपने से। देखिए, वो लोग यहाँ पे थे, उनकी आंखों के सामने ये चीज़ हुई, उनके खिलाफ वर्जी यहाँ पे थे, उनके अधिकारी यहाँ पे थे। अगर किसी के घर पे छोटा सा लेंटर भी पड़ रहा होगा ना तो वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं, अपना वहाँ पे एक मतलब बोलते हैं कि बैठ जाते हैं कि हम ये काम नहीं होने देंगे जब तक आपके पास में कोई लीगल या कोई नक्शा पास है या नहीं है, उसके बाद ही कंस्ट्रक्शन होगी। इतनी बड़ी उनके आंखों के सामने इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन हो गई। मैं उन डिपार्टमेंट वालों को पूछना चाहता हूँ कि आप लोग सोए हुए थे। मैं पीडीडी डिपार्टमेंट वालों को पूछना चाहता हूँ, 4 मरले की ज़मीन है यहाँ पे, लाखों करोड़ों का मामला है, और सरकारी ज़मीन है, हम क्यों ना बोले। इसके लिए मैंने प्रयास किया, और उन्होंने मेरे को एक आरटीआई में ये जवाब दिया है कि यहाँ पे अननोन पर्सन ने एक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अननोन पर्सन, अगर हमारे घर पे कोई अननोन पर्सन अगर ऐसे घुस जाता है तो हमारा एक हक बनता है कानूनी कि हम उस पर एफआईआर लगा सकते हैं, कि उस पर चोरी का इल्ज़ाम चला सकते हैं। इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? अननोन पर्सन हमको तो बता दिया उन्होंने अननोन पर्सन है, पर उस पर एफआईआर लगानी चाहिए थी। एफआईआर आज तक को थाने में नहीं लगी है। ये इस केस को 3 महीने हो चुके हैं। इनके द्वारा जो बताया गया, ये जो बिल्डिंग है ये गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, जगह गवर्नमेंट की जगह है, और बिल्डिंग जो अभी गवर्नमेंट ने हालांकि अपना कब्जा कर लिया है, इसके ऊपर जो बोर्ड लगाया गया है आप देख सकते हो, पीडीडी डिपार्टमेंट का जो बोर्ड है, और यहाँ पे बताया गया है कि अभी ये उनकी जगह है। इससे पहले यहाँ पे एक स्टोर था जहाँ पे जो ट्रांसफार्मर मैं बोलूँगा, इस तरफ जो पुराना जो यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर था, और उसी ट्रांसफार्मर को शिफ्ट करके अभी यहाँ पे लाया गया। हम क्या वो ट्रांसफार्मर को यहाँ पे शिफ्ट किया गया, और उसके बाद अभी जो पूरा मुद्दा गरमाया हुआ है, ये सरकारी जगह थी, और इनके द्वारा जो आरटीआई लगाई गई, आरटीआई का जवाब आया है। अब कौन कौन सी डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है? अच्छा सर, अब आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? पीडीडी को कर दिया है, आपको आरटीआई का भी जवाब आ गया है, अभी आपको क्या लगता है किसकी कंस्ट्रक्शन है और उनके ऊपर क्या एक्शन? देखिए, मैं डीसी मैम से आग्रह करता हूँ, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि इसमें हस्तक्षेप किया जाए, और इसमें जो लोग इसमें दोषी हैं, जिन्होंने यहाँ पे ये चीज़ें की हुई हैं, चाहे वो इलीगल कंस्ट्रक्शन करने वाला हो, चाहे वो डिपार्टमेंटल हो, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी वाले हो, चाहे वो बिजली वाले हो, इन सब पे इंक्वायरी बैठनी चाहिए कि ये काम, इतना बड़ा काम कैसे हो गया, और किस किस ने इसके लिए पैसे खाए, वो लोगों के समक्ष रखा जाए। क्योंकि इसमें विजिलेंस वाले भी हस्तक्षेप करेंगे और हम पूरी कार्रवाई करवाएंगे, और हम अगर हमने प्रयास किया है तो हम अंत तक इसके लिए जाएंगे, और इसके लिए हमको सेक्रेटरी तक जाना पड़े या गवर्नर तक मिलना पड़े, हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि इंक्वायरी यहाँ पे विजिलेंस वालों की तरफ से, ईडी की तरफ से बैठनी चाहिए कि इन लोगों ने पैसा खाकर ये चीज़ हुई है या किस चीज़ से हुई है। हम इसको ये पुष्टि नहीं करते कि उन्होंने पैसा खाया है, हम ये नहीं बोल रहे, बट ये चीज़ हुई है, इसमें सामने लगता है और सामने ये दिखता है। इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन कैसे हो सकती है? बाकी एक मेरे को आरटीआई में इन्होंने जवाब दिया है कि यहाँ पे हमने क्या किया था कि जो पुराने ट्रांसफार्मर लगे हुए थे उसको थोड़ी देर के लिए खोला था, हम शिफ्ट कर रहे थे,
रातों रात वो शिफ्ट कर रहे थे, रातों रात उसके बाद में एक दिन में तो ये बिल्डिंग नहीं बन गई, कम से कम इसको महीने से 1.5 महीना लगा है। इसको पूरी कंस्ट्रक्शन, सरिया बांधा जाता है, शटरिंग लगती है, पिलर बढ़ते हैं, दीवारें बढ़ती हैं, उसके बाद ये काम हुआ है। मैं प्रशासन से अपील करता हूँ कि इसको जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि ये ऐसी कंस्ट्रक्शन ये अकेली नहीं है, लाखों कंस्ट्रक्शनें हो रही हैं और इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी सरकारी ज़मीन है और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि सरकारी ज़मीन को हम लोग देखें। सरकार तो देख रही है, सरकार का साथ देने के लिए हम जैसे सोशल वर्क आगे होते हैं और आरटीआई एक्टिविस्ट आगे होते हैं, उसके लिए हमने ये प्रयास किया और लोगों के समक्ष आज ये चीज़ें आई हैं मीडिया के थ्रू। मैं मीडिया वालों को भी शुक्रिया करता हूँ कि ये चीज़ें आपने आगे उजागर की और लोगों तक ये बातें पहुँची। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही कि हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, जबकि एक तरफ सरकार हमारा साथ दे रही है, हमें भी सरकार का साथ देना चाहिए। ऐसी बहुत सी कंस्ट्रक्शंस है जो इलीगल तरीके से हुई है, जो सरकारी जगहों में हुई है। आने वाले समय में आप उनको किस तरीके से देखते हैं? जैसे बाकी जो काफ़ी ज़्यादा जो जगहें हैं, पहाड़ी इलाके ले लिया जाए, जैसे गंगेड़ा वाली साइड, और भी बड़ी सारी जगह जो गवर्नमेंट लैंड है जो धीरे धीरे कवर हो रही है, उसको आप किस नज़रिए से देखिए? हम काफ़ी देर से ये प्रयास कर रहे हैं, ये अकेला मामला नहीं है। इसके लिए मैंने बहुत सी जगहें जो जहाँ मैंने उधमपुर में है, मैंने उसके लिए आवाज़ उठाई है और उस आवाज़ उठाने का एक हल भी निकला है और मुझे पूरे उम्मीद है डीसी मैम से कि वो इसका हल भी निकालेंगे और जल्द से जल्द उन आला अधिकारियों पे उन इंक्वायरी बैठेगी और इंक्वायरी हम करवा कर रहेंगे।